आर्य समाज कुबेर नगर अहमदाबाद के सत्संग भवन में उपस्थित थी। आर्य समाज के संरक्षक गण, माननीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष, सभी अधिकारीगण, सभासदगण, बाहर से आए हुए अतिथिगण, आदरणीय बदपुरुषों, मातृशक्ति। अभी आप सुन रहे थे आदरणीय महाशय जी के द्वारा आत्मा परमात्मा की चर्चा। माताओं, आदरणीय बदपुरुषों, संसार के अंदर ऋषि ध्यान जी महाराज ने जो संदेश दिए हैं वो इतने सरल, स्वाभाविक और गृहस्थ को उन्नति की ओर ले जाने वाले हैं। यदि रट्टम रट्टाई कुछ इस तरह शब्दों का प्रयोग करें जो हमारी समझ से भी पार हैं और आपकी समझ से भी हैं, जो केवल पढ़ाए ही जाते हैं किताबों में, उनका महत्व कुछ नहीं होता, तो ऐसे सत्संग के सुनने का लाभ भी कोई नहीं होता। सत्संग वह है जो आपके जीवन में असत्य से हटावे और सत्य पे लगावे और आपकी समझ में भी आ जाए। बोला गया मंच से और आपकी समझ से बाहर सारा हवा में ऊपर से ऊपर ही चला गया, पल्ले कुछ पड़ा नहीं, तो उसके मायने कुछ नहीं है, ना वक्ता के द्वारा ना आपके श्रोताओं के द्वारा ग्रहण किया गया, वो सारा पुरुषार्थ व्यर्थ में ही चला गया। इसलिए बात वो जो हमारी समझ में आ जावे, व्यवहार में आ जाए और हमारी स्मृति में स्थापित भी हो जाए, हमें याद रहे, भूले नहीं। इसलिए संसार के अंदर व्यक्ति के मन में संकल्प, विकल्प, ये सब चलते ही रहते हैं। कभी कोई ऐसा उत्तम विचार उत्पन्न हो जाता है कि आप सोचते हैं अरे ये कहां से प्रेरणा मिली। प्रेरणा परमात्मा देने वाला है। आपके हृदय के अंदर ऐसे विचार उत्पन्न परमात्मा बहुत बार कर देता है कि यदि आप उसे स्मृति में फीड कर ले में तो ठीक, अन्यथा वो फिर वायुमंडल में खो जाता है और आप सोचनी वो थी, अब वो थी हो गई, अब है नहीं है। इसलिए यदि कोई ऐसे हृदय पटल पर परमात्मा की प्रेरणा से अच्छी बात अंकित हो जावे, आ जावे, उसे डायरी लो, लेकर के पेंसिल से तुरंत नोट करो, जिससे उसे व्यवहार में ला करके हम जीवन को उन्नति की ओर लेकर के चल सकें। इसलिए कल हमने चर्चा की थी कि कैसे व्यक्ति संसार से जाता है और केवल उसके किए हुए कर्म ही उसके मित्र होते हैं, उसके सखा होते हैं। इसलिए अपने कर्मों को उत्तम, बेहतर से बेहतर बनाया जावे। और हमने चर्चा की थी कि कैसे व्यक्ति धर्म के सिक्के अपने धन को बनावे। आप कहेंगे धर्म के सिक्के बने तो कैसे बने? सोने के, चांदी के, लोहे के, तांबे के, चमड़े तक के सिक्के हमारे यहाँ चले हैं। एक बादशाह गुलामी के दिनों में उसने तो चमड़े के ही सिक्के चलवा दिए थे। लेकिन ये धर्म के सिक्के बनते कैसे हैं? ये धर्म के सिक्के बनाने का उपाय क्या है? तब मेरी स्मृति में आता मदन मोहन मालवीय का वो जीवन। मदन मोहन मालवीय बड़े उच्च कोटि के विद्वान थे। उनके मन में एक संकल्प उत्पन्न हुआ कि क्यों न बनारस के अंदर महाविद्यालय की स्थापना की जावे। जब ये विचार उनके मन में आया तब बहुत से लोग हताश करने वाले होते हैं, निराशावादी होते हैं। तब वो बोले अरे महाराज क्या सोच रहे हैं आप? महाविद्यालय खोलना, स्थापना करना इतना साधारण काम आप समझते हैं क्या? बहुत धन की आवश्यकता होती है उसके लिए। महाविद्यालय खोलना इतना आसान नहीं है। मालवीय जी बोले काम समाज का है, समाज के काम के लिए धन भी समाज से ही मांग लेंगे। हमारे पास तो नहीं है इतना, जितना है उतना हम भी करेंगे और पहली रसीद हम ही कटवाएंगे। कई बार व्यक्ति मंचों से, वो चाहे सत्संग वाले हों चाहे वार्षिक आर्य समाज के उत्सव, वो घोषणा तो करते हैं, लेकिन घोषणा करने वाले का सबसे पहला दायित्व बनता है कि वो अपनी रसीद पहले काट करके रखे। पहले हमने शुरुआत कर दी है, अब आगे परमात्मा प्रेरणा देगा, लोगों से भी कहने के अधिकारी हम बन सकते हैं। तब हम मालवीय जी बोले पहली रसीद हमारी कटी और काट करके रसीद जेब में गिर करके, और वो निकल पड़े अपने साथियों के साथ में। शहर दर शहर, गांव में वो जाते और लोगों से कहते हैं बच्चों को शिक्षा मिलनी अनिवार्य है। बिना शिक्षा के मनुष्य मनुष्य नहीं है, पशु के समान है।
इसलिए शिक्षा दिलाने के लिए महाविद्यालय की स्थापना करने का संकल्प हमने लिया है। उसमें आपका सहयोग होना अनिवार्य है, क्योंकि उत्तम दान की श्रेणी में यदि कुछ आता है तो वो शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय को, गुरुकुलों को, गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को, इनके लिए जो सहयोग किया जाता है वो उत्तम दान की श्रेणी में आता है। तब मालवीय जी चलते चलते शहरों में भ्रमण करते करते तब उन्हें मालूम हुआ, संकेत हुआ, उस समय कभी हमारी राजधानी भी कलकत्ता ही थी, और तब उन्होंने सुना, बोले कलकत्ता के अंदर तो बड़े बड़े सेठ हैं, और इस समय तो हमारे आर्य परिवार के कुछ कोटि के उद्योगपति जिनके डॉलर के नाम से बहुत से वस्त्र आदि ये सब बनते हैं, डॉलर, दीनदयाल जी जो आर्य समाज के भी प्रधान वहां पर हैं, बड़े दानी हैं, तपोवन देहरादून में कई बार आए हैं, लाखों रुपए का दान कर करके वो जाते हैं। ऐसा आर्य परिवार हमारा कलकत्ता में। जब मालवीय जी को पता लगा कि कलकत्ता के अंदर तो बड़े बड़े सेठ हैं, बड़े धनवान लोग हैं, मारवाड़ी लोग हैं, सिंधी लोग हैं, गुजराती लोग हैं, बड़े बड़े धनवान लोग हैं, बोले जहां धनवान लोग हैं तो वहीं चलते हैं, वहीं से धन मिलेगा। मालवीय जी निकल गए अपने कुछ साथियों को लेकर के, और जो उनके परिचित कलकत्ता के अंदर थे उनसे भी बात कर करके संपर्क किया और कहा कि हम लोग आ रहे हैं और आप साथ भी हमारे साथ में रहेंगे, जिनका आपसे परिचय हो उनके यहाँ लेकर के चलना, और निवेदन करेंगे, विनती करेंगे, समाज का काम है, समाज के लोगों से पैसा इकट्ठा करेंगे। अपने लिए मांगे तो शर्म की लज्जा की बात हो सकती है, लेकिन समाज के लिए मांगे तो वहां कोई शर्म की बात, लज्जा की बात नहीं। समाज के लिए मांग रहे हैं, समाज के काम के लिए मांग रहे हैं, तो लज्जा की कोई बात नहीं। आएंगे। और वो पहुंच गए कलकत्ता के अंदर, और कलकत्ता के अंदर पहुंच करके जो वहां के रहने वाले उनके परिचित थे उन्हें ले करके निकल गए शहर के अंदर। बोले चलो मिलवाओ सेठ लोगों से। अब जाते सेठ लोगों से निवेदन करते, बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी लोग कलकत्ता में हैं। बिरला जी की जो गाड़ी बनाने की फैक्ट्रियां हैं उस समय, एम्बेसडर कार आदि, ये सब बिरला जी की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, कोठियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां कलकत्ता में हैं। तो वो जाते हैं, सेठों से मिलते हैं और मिल करके अपना मंतव्य रखते हैं। बोले गुरुकुल महाविद्यालय की स्थापना बनारस में करनी है, उसके लिए आप सहयोग कीजिएगा। जिसकी जो सामर्थ्य होती थी वो सहयोग करते। तभी वो घूमते हुए एक रोड से गुजरे और जैसे मोड़ पे उन्होंने देखा एक बड़ी कोठी है, और बड़ी कोठी है, कोई किसी बड़े सेठ की कोठी है। जब वो उसमें मुड़ने ही चले थे, बोले यहाँ चलें सेठ जी के यहाँ, तब वहां के जो उनके साथी थे उन्होंने रोक लिया, बोले यहाँ मत जाओ। यहाँ भी चर्चा हो जाती है ऐसी, अहमदाबाद में कई जगह कोई बात होती है, बोले वहां चले, बोले अरे नहीं वहां मत जाने। तो वहां भी कलकत्ता में जब मौलवी जी उस कोठी में घुसने के लिए मुड़े तो साथियों ने कहा महाराज यहाँ मत जाओ, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। मालवीय जी बोले क्यों? इतनी बड़ी कोठी है, इतना बड़ा बंगला है, और देख रहे हैं सामने कितनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, धनवान व्यक्ति है, पैसे वाले हैं, तो यहाँ तो निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा। उनके साथियों ने कहा कलकत्ता वासियों, नहीं महाराज यहाँ नहीं, कुछ नहीं, तो बहुत कंजूस है। जब मालवीय जी ने ये बात सुनी कि बहुत कंजूस है, तब मालवीय जी बोले कंजूसों के पास ही तो पैसा होता है, जो कंजूस होंगे पैसा वहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ जरूर चलेंगे। अब मालवीय जी पहुंच गए, जाकर के देखा सेठ जी बैठे हैं और भोजन करने की तैयारी में हैं, भोजन उनके सामने है। जब ये पहुंचे तो और देख करके उठे और उठ करके बोले आइए माछी जी आइए। अब मालवीय जी बोले महाराज पहले भोजन करो, उसके बाद में चर्चा करेंगे आगे की, आप बैठिए और पहले भोजन करिए। भोजन को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, भोजन को बीच में छोड़ना अन्न का अपमान है। अन्नम वही प्राण, ये हमारे प्राण है, जीवन है, इसलिए भोजन को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, आप भोजन करें। सेठ जी ने कहा ठीक है। उन्होंने भोजन करना शुरू कर दिया। अब मालवीय जी की दृष्टि उनके भोजन पर पड़ी। अब भोजन में क्या था? मूंग की दाल का पानी था और सूखा फुल्का था। सेठ जी बड़े चाव से उसे खा रहे थे। भोजन पे दृष्टि गई। उसके बाद में इन्होंने सेठ जी के वस्त्रों का आकलन किया, पहने क्या हुए हैं।
तब देखा कि धोती पहने हुए हैं, खद्दर का बनियान पहने हुए हैं, धोती में भी कई जगह से सिलाई है, बनियान में भी कई जैसे अलग से सिलाई है। तब इन्होंने समझ लिया कि जो मेरे साथ में आने वाले कलकत्ता के सहयोगी हैं, इन्होंने ठीक ही कहा था कि मिलने वाला कुछ नहीं है, ये तो बहुत कंजूस है। लगता तो ऐसा ही है देखने से कंजूस, लेकिन धन तो कंजूसों के पास नहीं होता है। मालवीय जी को अनुभव था। जब भोजन आदि कर चुके तब सेठ जी ने कहा, मालवीय जी बताओ ना कैसे आना हुआ, क्या कैसे? और उन सब परिचयों को तो देखा, बोले हाँ ये कलकत्ता के ही हैं और मुझे भी कुछ संकेत था, अब कई दिन से आए हुए हैं कलकत्ता में। मेरे कानों में उड़ती उड़ती खबर आई थी कि महाविद्यालय की स्थापना करने के लिए मालवीय जी आए हुए हैं सहयोग के लिए, बताइए बताइए क्या सेवा है। तब मालवीय जी ने कहा संकोच करते हुए, बोले जो खुद ही मूंग की दाल का पानी पी रहे हो, सूखा फुल्का खा रहे हो और कपड़े भी टुक्की लगे हुए सिले हुए पहन रहे हो, ऐसे ऐसे उनसे क्या कहें। तब मालवीय जी ने मन थोड़ा हल्का सा करते हुए कहा, अरे सेठ जी, मन में विचार उत्पन्न हुआ है कि बच्चों की शिक्षा के लिए महाविद्यालय की स्थापना की जावे बनारस के अंदर, उसी के अंतर्गत आपके पास में चल करके आए हैं कि कुछ सहयोग बन पाएगा। और आए हैं आपके यहाँ चल करके, सुन रखा है कि कलकत्ता में बड़े बड़े सेठ रहते हैं और आप भी बड़े सेठ ही हैं, तो आ गए हैं। तब ये सेठ जी बोले, तो महाराज फिर बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। जैसे इन्होंने ये बात कही मालवीय जी चौंक गए। बोले ये कह रहे थे, बोले वो तो बड़े कंजूस है और ये कह रहे हैं सेवा बताओ। जो व्यक्ति ये पूछे सेवा बताओ, इसका मतलब सामर्थ्य उसके पास में बहुत है, और जिसके पास में सामर्थ्य बहुत है तो मांगने वाले की झोली हमेशा छोटी होती है और देने वाले का दिल बड़ा होता है। मालवीय जी ने सोचे कि हम क्या कहें, ये कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मालवीय जी ने कहा, महाराज नहीं, जो आपकी श्रद्धा हो वो कर दीजिएगा महाविद्यालय के लिए। सेठ जी बोले नहीं नहीं, कुछ आपके मन में आप लेकर के, कई बार व्यक्ति लेकर के जाता है भाव, बड़ी हस्ती है जी, बड़ा परिवार है, धन की कोई कमी नहीं है, तो पहले ही मन बना करके जाता है। बोले 1 लाख की रसीद काटेंगे, 2 लाख की काटेंगे, 5 लाख की। सेठ जी बोले कुछ मन बना करके आए हो तो वो भी बता दो। मालवीय जी बोले नहीं, ऐसा कुछ मन तो लेकर के नहीं आए, बस सहयोग आपका हो जावे कुछ भी, ये मन तो हम लेकर के आए। तब इतिहासकार लिखता, तब सेठ जी ने अपने मुनीम जी को बुलवाया और मुनीम से बोले वो मालवीय जी को 51 उस समय 51,000 रुपए ला करके मालवीय जी को दो। 51,000 सुनकर के तो चौंके मालवीय जी। उस जमाने में 51,000 का मतलब 51 लाख रुपए थे। अब ये चौंके तो एक दूसरे के मुक्कू डबकू देखे। जो कह रहे थे बोले यहाँ नहीं जाने का, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ कुछ दाल दलिया होने वाला नहीं है, ये बहुत कंजूस हैं, उनके चेहरे एक दूसरे को देखे। तभी मुनीम जी गए और तिजोरी में से 51,000 रुपए ला करके और मालवीय जी को दिए, लीजिए महाराज। अब मालवीय जी कभी 51,000 देखे, कभी सेठ जी की तरफ को देखे। तो बोले कहाँ तो इनकी फटी हुई धोती है, फटा हुआ बनियान है, मूंग की दाल का पानी है, सूखा फुल्का है, कहाँ तो ये, और कहाँ इन्होंने 51,000 रुपए खुद ही बिना कुछ कहे और इतनी बड़ी राशि ला करके हमें दे दी। तब सेठ जी मालवीय जी की इस आश्चर्यचकित वाली नजर को देखते हुए बोले, मालवीय जी कुछ कम है क्या? कम हो तो और भी दे। मालवीय जी बोले नहीं नहीं, कम वाली बात कोई नहीं है। तो बोले फिर इस तरह क्यों देख रहे हैं हमें घूर घूर करके? मालवीय जी बोले महाराज बस कारण ही कुछ और है। बोले ना, कारण जरूर बताओ, कारण बताओ, ऐसा क्यों देख रहे हो आप हमें? मालवीय जी बोले सेठ जी, जब हम इधर को आ रहे थे और आपकी कोठी में आने का मन था, तब हमारे कुछ सहयोगियों ने जो आपके आस पड़ोस के ही हैं, उन्होंने हमें संकेत किया, बोले यहाँ मत जाओ। हमने पूछा क्यों नहीं जाए? बोले अरे ये सेठ जी तो बड़ा कंजूस है, मूंग की दाल का पानी पीता है, सूखा फुल्का खाता है, ये कहाँ कुछ देने वाला है, इसलिए हमें बहुत रोका गया, लेकिन उसके बाद भी परमात्मा की प्रेरणा से हम आपकी कोठी में आ गए और आकर के जब अपना मंतव्य आपको बताया कि ऐसे ऐसे गुरुकुल खोलना चाहते हैं, कहाँ तो ये कहते थे कि कंजूस है, यहाँ पैसा मिलने वाला नहीं है, और कहाँ अपने बिन मांगे ही
51,000 का सहयोग कर दिया। इसलिए हम आश्चर्यचकित हैं कि कहां ये विचार और कहां 51,000 रुपए। तब वो सेठ जी बोले, ये मेरे पड़ोसी गलत नहीं कहते मालवीय जी, इनकी बात बिल्कुल उचित है। ये सही कहते हैं कि मैं बहुत कंजूस हूं। और आप देख लीजिएगा स्थिति भी, ये भोजन मेरा रखा हुआ था जो खाया मैंने भी, मूंग की दाल है, पानी, उसमें दाल कहीं चमकेगी नहीं, पानी पानी चमकेगा। रोटी भी मैंने बिना चुपड़ी भी सूखा फुल्का था, 1-2 चपाती ही मैं खाता हूं, और मूंग की दाल का पानी, और कपड़े आप मेरे देख ही रहे हैं। हम मालवीय जी बोले, ये सब देख करके तो हम सोच रहे हैं कि धोती आपकी टुक्की लगी हुई है, बनियान टुक्की लगा, भोजन ये है, और इधर 51,000 रुपए ये राशि। अब सेठ जी कहते हैं, मालवीय जी मैं जब अपने भोजन की बात करता हूं, अपने भोगों की बात करता हूं, परिवार पे खर्च करने की बात आती है, बच्चों के ऊपर खर्च करने की बात आती है, तब मैं उसमें बहुत कंजूसी करता हूं। जब तक कपड़ा जीर्ण शीर्ण ना हो जावे, किसी काम का ना रहे, तब तक मैं उस कपड़े को भी नहीं छोड़ता हूं। जब लगता है कि किसी काम का नहीं है, तब मैं दूसरा सिलवाता हूं। भोजन में भी मैं ज्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करता, क्योंकि शारीरिक श्रम मुझे कुछ ज्यादा करना पड़ता नहीं है। फैक्ट्रियां हैं, मील हैं, बड़े काम मेरे हैं, मुझे कुछ करना नहीं है, लोग करते हैं, लेबर काम करती है। मैं तो केवल ऑफिस में जाकर के बैठ जाता हूं, पीछे कमर पे तकिया लगा करके, मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और जब मैं ज्यादा मेहनत नहीं करता हूं, फिर मैं भोजन भी ज्यादा गरिष्ठ नहीं करता हूं। यदि भोजन ज्यादा गरिष्ठ करूंगा तो बीमार हो जाऊंगा। शारीरिक श्रम मेरा कुछ है नहीं, मेहनत मेरी कुछ है नहीं। इसलिए मैं अपने आप को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए सादा भोजन करता हूं। मूंग की दाल ले ली, मूंग की दाल की खिचड़ी खा ली, लस्सी पी ली, ये साधारण सा भोजन मैं करता हूं। कपड़ों में भी मैं ज्यादा वो नहीं करता, भोजन में भी। और परिवार के अंदर भी मैं बच्चों को कहता हूं, धरती पे रहना सीखो, हवा में मत उड़ो। ये लक्ष्मी सदा रहने वाली नहीं होती है। आज हमारे पास में है, कल किसी और के पास में है, परसों किसी के पास में है। ये लक्ष्मी सदा रहने वाली नहीं है। इसलिए साधारण जीवन जियो, धरती पर रह करके हवा में मत उड़ो, साधारण जीवन जियो। और मैं परिवार के भरण पोषण में भी जो सात्विक आवश्यकता की जरूरत के साधन हैं, उन्हीं को मैं सहयोग करता हूं, वरना मैं फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करता। मालवीय तो बोले, ये 51,000 रुपए? मालवीय जी पैसे को दिखाते बोले, वो ये 51,000 रुपए? तब ये सेठ कहता, महाराज मैं अपने लिए बहुत कंजूस हूं, अपने परिवार के लिए बहुत कंजूस हूं, लेकिन जब मेरे सामने किसी की मदद करने की बात आती है, किसी अब भूखे को रोटी की बात आती है, किसी वस्त्रहीन को कपड़े की बात आती है, किसी को आर्थिक सहायता की बात आए, तब कोई संकेत आता है, गुरुकुलों के लिए हो, विद्यादान के लिए हो, विद्यालयों के लिए हो, गुरुकुल के विद्यार्थियों के लिए हो, जब ये बात मेरे सामने आती है मालवीय जी, तब मैं अपने हृदय के पटल खोल देता हूं। और तब मेरे मन में आता है, हे प्रभु तेरा ही दिया हुआ है, जैसे तूने दिया है, तेरी अमानत है, तेरा धन है। इसलिए मेरे मन में आता है कि मेरे पास जो दिया हुआ परमात्मा का सब कुछ है, मैं वो सब कुछ गुरुकुलों के लिए, विद्यालयों के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए पूरा का पूरा सब दान कर दूं। इसलिए आदरणीय मालवीय जी, मैं अपने हृदय के पटल खोल देता हूं। तब मैं ये नहीं सोचता कि दाएं हाथ ने कितना सहयोग कर दिया, बाएं हाथ को मैं पता नहीं चलने देता। जब मालवीय जी ने ये बात सुनी तो आश्चर्यचकित रह गए। इससे सिद्ध होता आदरणीय बदपुरुषों मातृशक्ति, बोले दान कौन व्यक्ति करेगा? बोले जो कंजूस होगा और जिसके अपने खर्चे ही इतने होंगे, आवश्यकता के साधन उसके पास में इतने होंगे, रोज ब्रांडेड कपड़े पहनेगा, ब्रांडेड जूते पहनेगा, ऑनलाइन पिज्जा आदि मंगवाएगा। आज हमारे बच्चों की स्थिति हो ही गई है। बेंगलोर के अंदर, नोएडा के अंदर, गुड़गांव के अंदर, बड़े सिटियों में मैं देता हूं, ऑनलाइन पिज्जा कितने का? 1,000 रुपए का। ऑनलाइन शर्ट कितने की? 10,000 की। ऑनलाइन जीन्स कितने की? 25,000 रुपए की। ऑनलाइन जूते कितने के? 35,000 रुपए के। ऑनलाइन के नाम से हम लोगों ने ऐसा बना दिया, हमारे बच्चे लुट रहे हैं। जो शर्ट बाजार में आपको 500 रुपए की मिल सकती है,
ऑनलाइन 55,000 की शर्टें आ रही हैं। घर में हम 500 रुपए में अपने घर का सुबह का भोजन आदि साधारण परिवार में हम देखते हैं 10,000 रुपए के खर्च में उनके पूरे महीने का भोजन का खर्च चल जाता है। और ये बच्चे ऑनलाइन के नाम पर आजकल पिज्जा आदि मंगा करके, कोल्ड ड्रिंक आदि मंगा करके, चॉकलेट आदि मंगा करके 10-10, 20-20 हजार रुपए ऐसे उड़ा देते हैं। होटल रेस्टोरेंट के अंदर जब भोजन करने जाते हैं, जो दाल की कटोरी घर में 25 रुपए में तैयार हो जाती, वहां पर 2500 रुपए में वही दाल की कटोरी 1,000 रुपए के पनीर की सब्जी कटोरी मिलती है। और जब भोजन कर करके आते हैं, पेमेंट कितनी हुई? बोले 22,000 ऑनलाइन कर दें, पेटीएम कर दें, कर दिया। इस तरह यदि कोई व्यक्ति खर्चा करता है, व्यर्थ में धन बहाता है, और तब उससे पूछे बोले दान के लिए, अब बोले हमारी जरूरत पूरी नहीं होती है, हमारे खर्चे पूरे नहीं होते हैं। खर्चे तो पूरे हो जावे, तुम ये होश में उसे खर्च करो। कमाने के बहुत तरीके बताए जाते हैं, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, व्यापारी बन जाओ। यदि पैसे को खर्च करने का भी तरीका तुम सीख जाओ तो घर के अंदर भी आनंद रहेगा। दान पुण्य कर करके तुम्हारे धन के सिक्के बन जाएंगे। अपने धन को व्यर्थ में मत खर्च करो, उसका उपयोग सही करो। आज ब्रांडेड के नाम पर, आज ऑनलाइन के नाम पर हमारे बच्चे दिन की सैलरी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं। किसी का पैकेज 2 करोड़ का है, किसी का 2.5 करोड़ रुपए का है। माता पिता मुझसे कहते हैं, बच्चे मानते नहीं हैं। आचार्य जी घर में ऑनलाइन कोई ना कोई सामान, अब ये खाने का मंगा लिया, अब ये मंगा लिया। अरे बाबा आवश्यकता नहीं है, घर में बढ़िया भोजन बना हुआ है। बोले नहीं, ऑनलाइन। इसलिए सावधान, अपने मेहनत पुरुषार्थ की कमाई को ऐसे बर्बाद मत करो। और नई जनरेशन इस बात को समझे कि ये धन सदा ऐसे आने वाला नहीं है। इसी जमाने में, इसी समय में तुमने कमाया, ऑनलाइन आदि खर्च कर करके, भोग आदि में आपने सारा धन खर्च कर दिया। धन जितना है उसका उपयोग सही हो। आज मैं देखता हूं गाड़ी फाइनेंस, बंगला फाइनेंस, घर के अंदर जो आदि साधन हैं, मोबाइल फाइनेंस, घर के जो साधन और आवश्यकता के हैं सब फाइनेंस। मैं पूछता हूं महाराज तनख्वाह? बोले 5 लाख रुपए। मैं 5 लाख हर महीने आता है? बोले नहीं, 3-3.5 लाख रुपए किस्तों में निकल जाते हैं। गाड़ी भी किस्तों पे है, मोबाइल भी किस्तों पे है, घर भी किस्तों पे है। इन किस्तों में चलते चलते तुम्हारा जीवन भी किस्ती की तरह अटक करके रह जाता है भंवर में। फिर आत्महत्या करते हैं। 7वीं मंजिल से कूदेंगे, 10वीं मंजिल से कूदेंगे। क्यों? ये किस्तें तुम्हें टेंशन में डुबो देती हैं। ये किस्तें तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ा देती हैं और सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। फिर ऊपर मंजिल से कूद करके आत्महत्या। इसलिए ध्यान रखो, ये धन सदा एक जगह रहने वाला नहीं है। लक्ष्मी चलायमान है, कभी इधर कभी उधर। इसलिए धन का सोच समझ करके व्यय करें, खर्च करें। कुछ उसमें उनके लिए भी बचा करके रखें जिनके पास वो साधन नहीं है। उस धन को उसमें सहयोग करो। जब सहयोग करोगे तो तुम्हारा ये जीवन भी बनेगा और अगला जीवन भी बनेगा। सब अभी उड़ा ही दिया, अगले जीवन के लिए हमने कोई फसल बोई नहीं है। देखो किसान को, जब उसके यहाँ 10 क्विंटल गेहूं होते हैं तब वो 1 क्विंटल बीज के लिए बचा करके रख लेता। उस 1 क्विंटल को फिर बोता है अगले वर्ष, फिर फसल होती है 12 क्विंटल हो गया। फिर वो बचा करके रखेगा 1 क्विंटल बीज के लिए, फिर फसल बोएगा। और यदि आपने बीज के लिए कुछ बचा करके रखा ही नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन खर्च कर दिया, तो अगले जीवन में, आने वाला जीवन फिर रेलवे के किनारे झोपड़पट्टी में ही आना पड़ेगा। क्यों? तुमने कुछ जोड़ा तो है नहीं है। ऑनलाइन के नाम पे सब खत्म कर दिया। अब जीवन झोपड़पट्टी में है। करो इकट्ठी बोतलें, पन्नी चुप करके गुजारा करो। इसलिए ओ आदरणीय बदपुरुषों मातृशक्ति, मदन मोहन मालवीय जी का संकेत समझो। कंजूसी हो, करो कंजूसी, व्यर्थ में धन को बर्बाद मत करो। लेकिन कंजूसी कर करके उस धन को धर्म के सिक्के बनाओ।
गुरुकुल के विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए उस धन का उपयोग करो। इस उपयोग करने से, धन का सही व्यय करने से ये धन आपका धर्म के सिक्के बन जाते और यही धर्म के सिक्के परमात्मा के यहाँ चलते हैं, जिससे आपका जीवन बनता है। ये जन्म का जीवन भी बनता है, अगला जन्म भी आपका बनता है, निर्धारित होता है। कैसे धन, माता पिता, कोठी, बंगले ये सब मिलते हैं। इसलिए समय हो गया है, कंजूसी करें, लेकिन कंजूसी कर करके और धन का सही उपयोग करें, समाज के उपकार के लिए करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी महानुभाव का हृदय से आभार, अभिनंदन। वाणी को विराम। ओम शम। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोषदय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अब है। महर्षि दयानंद की, स्वामी विरजानंद की, स्वामी श्रद्धानंद की, पंडित लेखराम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, श्री कृष्ण महाराज जी की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर।